हेलो, मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का एवं छात्र छात्राओं का अपने इस यूट्यूब के चैनल मैथ अमृत पर स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने के लिए कि किस प्रकार से हम स्क्वायर निकालते हैं और स्क्वायर रूट निकालते हैं। काफ़ी मज़ेदार वीडियो गया था और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी आप लोगों को द्वारा मिला है। और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों को कैलकुलेशन के बारे में। दोस्तों, जब हम लोग मैथ के सवाल को क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारा कैलकुलेशन करते समय बहुत से दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं और कैलकुलेशन न आने के वजह से जो है कि हम लोग गड़बड़ कर देते हैं या हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो आज उसी के बेस पर मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों का, जिसके आज की वीडियो से आप लोगों का कैलकुलेशन जो है स्ट्रांग हो जाएगा और आप जो है कि कभी भी मैथ के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करने में कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं, कभी भी फंसेंगे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो पूरा आधारित है किस पे? कैलकुलेशन पे। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे कि इस वीडियो में आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसमें भी क्वेश्चंस हैं, चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे 1 से लेकर के और सीरियल वाइज हम करा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे है जैसे कि 2 2 2 2 2 2 डिवाइड बाई 2 2। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में, परीक्षाओं में आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट की आखिर में इसको कैसे किया जाए। डिवाइड करने के लिए कहीं कहीं पे जहाँ पे जीरो लगाना होता है वहाँ पे अंक ही रख देते हैं। जैसे कि एक सवाल दिया जाता है, लोग सब क्वेश्चन देते हैं कि 21 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। तो बहुत लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2 से जब 21 में डिवाइड करते हैं तो बहुत लोग इसका आंसर जो है कि 1.5 करके और ऐसे कटा देते हैं। एक बार 2 और एक बार यहाँ पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा के 10 करके इस तक कटा देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसका ये रूल्स होता है कि जब हम भाजक का भाजक में गुणा करते हैं, भागफल में गुणा करते हैं, तो हमारा भाजक का भागफल में गुणा करते हैं तो हमारा भाज्य आना चाहिए। तो अगर हम 2 का 1.5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और बीच में कितना आना चाहिए? 21, जो कि नहीं आ रहा है। तो रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 0 बार लेकर के जाना पड़ता है। जैसे कि 2 से हमको डिवाइड करना है 21 में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 बार लेकर के जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हम इसको 0 बार लेकर के जाएंगे। यहाँ पे 1 आ गया तो 1 को हम कितने बार ले जाएंगे? 0 बार लेकर जाएंगे। फिर 1 आया और फिर पॉइंट बढ़ा करके और यहाँ 0 लेकर के और फिर तब 5 बार लेकर के जाएंगे। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम अपवाद में भी ले लेते हैं या जिनको सॉल्व करते समय हमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर कितना है? डायरेक्ट हम आंसर लिख दे रहे हैं, बाकी आप लोग तो सॉल्व कर ही लेंगे इसको, इसमें कोई बात नहीं है। इसको आएगा 1 0 1 0 1, यही इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है इसमें 0.7344 डिवाइड बाई 0.36। ऐसे कैलकुलेशन अगर आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जो पॉइंट को देख करके घबरा जाते हैं कि अरे ये तो पॉइंट आ गया, दशमलव वाला आ गया। लेकिन कभी भी अगर मैथ सॉल्व करना है तो घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल, चाहे वो सॉल्व हो या ना हो, कोई टेक इट इजी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको पॉइंट को अरेंजमेंट करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए इसको डिवाइड करना है, सिंपल सा ट्रिक इसका है। इसको 0.7344 यहाँ पर हमने लिख दिया और इसको बट्टा में करके हमने इसको लिख दिया 0.36। अब देखिए पॉइंट अरेंज कैसे करते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे तो गुणा करके नीचे बदले में 1 लगाएंगे और जितना डिजिट इसके बाद है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 0 लगा देंगे। लगा दिया हमने।
फिर इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो इसके बदले में यहाँ पे एक करेंगे पॉइंट के बदले में, और जितना डिजिट है 2 डिजिट है 3 6, तो यहाँ पे डबल जीरो कर देंगे। ठीक, यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी। अब इक्वल टू यहाँ पे लिख दीजिए 7 3 4 4 हो गया। और अपन इसको जब कर दीजिए तो 3 6, और इसको जब डबल जीरो को गुणा करेंगे 100 से किसी भी संख्या में तो बस जीरो लग जाता है, तो जीरो लग जाएगा। हो गया। अब बस आपको डिवाइड करना है इस संख्या से इस संख्या में, और आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.04। 2.04 इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं उससे घबराना नहीं है, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और तब स्ट्रॉन्ग बनेगा जब मैथ को आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आपका है 3 0.0024 और डिवाइड बाई आपका दिया है यहाँ पे 0.08 है ना। तो सेम वही कंडीशन करना है। इसको तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से इस दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो इधर बढ़ेगा, और इस दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक, 1 2 3 4, तो 4 जीरो नीचे बढ़ेगा। तो अगर हम चाहें तो इस 2 जीरो से इसमें का 2 जीरो काट करके और डायरेक्ट नीचे 2 जीरो हम बढ़ा सकते हैं, अगर हमारा कैलकुलेशन तगड़ा है तो। और नहीं तो फिर हमको उसी नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो देखिए इस पॉइंट को हम काट दिए, और पॉइंट को काटे तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि जीरो को ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट जीरो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 देखिए गुणा 1 पॉइंट की जगह पे 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। और गुणा इसको जब पॉइंट को काटेंगे तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो 1 लगा करके हो गया। फिर इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बात वही हुई, 2 जीरो आया कि नहीं आया। और इसी को अगर हम चाहते तो डायरेक्ट जीरो भी हम कर सकते थे। कैसे कर सकते थे बताते हैं। अब यहाँ बच गया आपका 24, और अपन आपका यहाँ बच गया कितना 8, और इससे गुणा करेंगे तो बस जीरो जीरो लग जाएगा। ठीक है, 24 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पे 0 0 हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, कटा करके छोटा कर लीजिए पहले 8 से, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, और 8 1 जा 8, यानी 3/100। और 100 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 0.03 आंसर। ये कैसे आया देख लीजिए। 3 में जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, यहाँ पे हम पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा, फिर भी डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 30 हो रहा है, छोटा है ये बड़ा है, तो एक जीरो ले लेंगे और फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए 300 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, तो 100 से इसमें 300 में 3 बार लेकर के जाएंगे तो 300 हमारा हो जाएगा, और ये आपका सॉल्व हो गया। इसका 0.03 आंसर आया है। अपने मन से हम पीछे जीरो लगा लेते हैं, इसको क्या करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए हम जीरो लगा लेते हैं, तो 0.03 आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखिए अब इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है 3.36 प्लस 0.048। अब इसको ऐड करना है। बहुत लोगों को डेसिमल का ऐड और डेसिमल का सब्सट्रैक्ट नहीं आता है, वो इधर का उधर कर देते हैं, उधर का इधर का उधर और उधर का इधर कर देते हैं। तो देखिए कैसे किया जाता है ऐड। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि आमने सामने रख लेते हैं। 3.36 में हमको ऐड करना है 0.04 और 8। और हमेशा ये चीज हमको याद रखना है कि कभी भी पॉइंट के जब जोड़ें और घटाएं तो पॉइंट के पहले जब जितना अंक होता है ऊपर, उतना अंक नीचे भी होना चाहिए। ये इसका नियम होता है।
तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के पहले कितना अंक है, 1 अंक, तो यहाँ पर भी पॉइंट के पहले 1 ही अंक होना चाहिए। और जहाँ पे खाली स्पेस होता है वहाँ पे हम 0 डाल देते हैं, क्या कर देते हैं 0, यहाँ पे 0 डाल दिया हमने। और इसको हमको वो क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर रहे हैं। अब किसी भी संख्या में 8 को हम ऐड करेंगे तो 8 ही आता है, 0 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 ऐड होगा। 6 4 10 का 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा आपका 1, और 3 में 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3.408, यानी कि इसका हो जाएगा 3.408। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, डिवाइड बाय दिया हुआ है 110, और इक्वल टू दिया है आपका 1.1। अब इसको सॉल्व करना है, क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब इक्वल के पहले अगर डिवाइड होता है तो इक्वल के बाद जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल के पहले यदि मल्टीप्लाई होता है तो इक्वल के बाद जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यदि इक्वल के पहले ऐड होता है तो डिवाइड के बाद जाएगा तो वो सबट्रैक्ट हो जाएगा, और इक्वल के पहले यदि सबट्रैक्ट होता है तो डिवाइड के इक्वल के बाद जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये आपको हमने बता दिया था पहले ही। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड का साइन है, इसके आगे डिवाइड का साइन है, तो इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क हम रहने देते हैं और इसको लेकर के जाएंगे उधर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू आपका 1.1 इंटू 110। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि इसका पॉइंट अरेंज कर दीजिए, पॉइंट हट गया तो 1 और 1 अंक हटे कि 0 हो गया, ठीक। और इस 0 से 0 को क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर बच गया 11 और यहाँ पर बच गया 11, तो 11 का 11 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 11 का स्क्वायर जब करते हैं तो 121 आता है। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको कमेंट जरूर करें, तभी तो आगे चल करके मैं अच्छे से और समझा पाऊंगा और बता पाऊंगा। अगर आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या पता चलेगा कि किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, कौन क्या है, ठीक है। तो रिप्लाई जरूर करें आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिया इसमें आपका 20 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 30 का स्क्वायर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्क्वायर ही बता दिया है निकालने का ट्रिक, स्क्वायर रूट भी निकालने का ट्रिक बता दिया है, इसीलिए मैंने बता दिया क्योंकि आगे चल के क्वेश्चंस में आएंगे तो आप उसको बखूबी अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ध्यान से आप लोग, जब हम इसको स्क्वायर इसका निकालना हो, इसका निकालना हो, तो जब जहाँ पे 0 दिया हो उसका सिंपल ट्रिक है, उसका 2 2 जा कर उसका डबल टेबल पढ़ दीजिए। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 1 0 नहीं 2 0 बढ़ा दीजिए, इसका स्क्वायर हो गया। प्लस क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, 3 3 जा 9 और डबल 0 कर दीजिए, इसका स्क्वायर भी हो गया। अब देखिए ये चूंकि हमको इसको नहीं छेड़छाड़ करना है, क्यों, क्योंकि इसी का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो होगा उसको वहीं पर हम छोड़ देंगे, इसलिए क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे हमने छोड़ दिया और इक्वल टू 900 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका क्या करना है, इसको हमको इक्वल के बाद ले जाना है। तो इक्वल के बाद जब लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका साइन हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस आपका कितना 400। अब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 900 में से 400 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, आपका बच जाएगा 500। आपका यही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अभी हम आपको समझा रहे हैं तब हमारा समय लग रहा है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लें तो मात्र आप इसको 10 सेकेंड से कम में ही इसको सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल कम में सॉल्व कर पाएंगे। 10 सेकेंड क्या, हमको लग रहा है 5 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे आप उसको। जितना तेज आप सॉल्व कैलकुलेशन समझेंगे उतना तेज आप सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन आपके हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर यहाँ पे है आपका, क्वेश्चन मार्क पे पावर 5 है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। 3 1 2 5 इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन मार्क टू द पावर 5 इक्वल टू 3125 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, तो एक चीज का ध्यान रखना होता है हमको कि जो पावर यहाँ पे रहेगा वही इस संख्या का भी पावर बनेगा, है ना। जो भी मतलब जो इसका फैक्टर निकलेगा, सबसे पहले तो हमको इसको फैक्टर निकालना है, तभी तो पावर के रूप में चेंज करेंगे। पावर के रूप में चेंज करने के लिए संख्याओं का, नंबरों का फैक्टर निकालना होता है। तो एक बात ध्यान में रखना हमको ये है कि अगर यहाँ पे पावर जो है 5 है 6 है 7 जो भी है, तो इसका जो फैक्टर निकालेंगे तो पावर, उसका भी पावर जो है कि वही होगा। जैसे कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पावर आपका क्या दिया है 5, और इक्वल टू जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी जो भी यहाँ पे अंक आएगा उसका पावर कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। और इसके बीच में अब क्या अंक रहेगा, ये हमको कैसे फाइंड आउट होगा, कैसे पता चल पाएगा। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं का फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए फैक्टर निकालने के लिए भी आप लोगों को एक इजी मेथड, एक आसान तरीका बताते हैं, जिससे देख करके बस संख्याओं का आप ये जान जाएंगे कि संख्या का फैक्टर क्या होगा, मतलब ये संख्या किससे कटेगी। फैक्टर तो हमको इसीलिए निकालना है ना कि कितने बार में कट रहा है किस संख्या से। तो वो तो हमको यहीं में पता चल गया कि इसके ऊपर 5 है तो 5 इसके भी ऊपर होगा, यानी कि जो संख्या से कटेगा वो 5 बार में ही कटेगा। तो फैक्टर मालूम चल गया। अब उस संख्या को पता करना है कि वो संख्या क्या है जिससे ये कटेगा। तो वो संख्या क्या है जिससे संख्या से ये क्या होगा, कटेगा। तो वो संख्या क्या होगी हम लोगों की। अब देखिए कैसे पता करेंगे। जैसे कि अगर कोई नंबर का आखिरी अक्षर, आखिरी जो अंक है वो यदि 5 है या 0 है, किसी संख्या का आखिरी जो डिजिट है वो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या किससे डिवाइड होती है, 5 से। 5 से वो कट हो जाती है। तो देखिए इसके लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, यानी कि बस हम इसको 5 को देख लिए कि इसके अंत में 5 है, लास्ट में 5 है, तो संख्या किससे कटेगी, 5 से। तो 5 यहाँ पे हमने रख दिया। और कितने बार में कटेगी ये तो इसको देख करके हमको पता, हमको लग ही गया है। अब क्या करेंगे, 5 से ये 5 दोनों का पावर बराबर है तो कट गया, और क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हमारा निकल गया कितना, 5। तो इस तरह के सवाल को बहुत सारे पेपर कंपटीशन में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देते हैं, और आप इसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 2 सेकंड भी लगेगा तो भी ज़्यादा ही है, बस देखेंगे और फटाफट लिखेंगे। सपोज करिए अगर हमको सॉल्व करना हो तो क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे बस यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट हम लिख देते कि 5 आंसर इसका, बस लिख देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है 4400 डिवाइड बाई आपका है 1.1 और प्लस आपका है 4 इक्वल टू क्या होगा। बिल्कुल देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको डिवाइड करना इसमें है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। देखिए इसको सबसे पहले लिखेंगे हम 4400 और इसका डिवाइड बाय 1.1 है, तो 1.1 हमने यहाँ पे क्या किया, लिख लिया, ठीक ना। प्लस यहाँ पे लिख लिया हमने 44 इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, जब भी हम पॉइंट को हटाएंगे, जब भी हम किसको हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो जब हम पॉइंट को हटाएंगे
तो पॉइंट को हटाने के बताए हैं कि पॉइंट को हटा करके हम गुणा 1 करेंगे पॉइंट के बदले, और 1 अंक आए तो 1 जीरो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे। ठीक है, ये तो आप समझ चुके हैं। लेकिन जब हम 10 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब किसी भी संख्या के 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या हो जाती है 4400, 1 से गुणा करेंगे तो, और जीरो जो रहेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए अगर कभी ऐसा जब कंडीशन आए तो हम इसको क्या कर, अगर हम इसको समझ गए हैं तो हम क्या करेंगे, इतना ना करके डायरेक्ट पॉइंट के बदले जितना अंक है उतना जीरो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो पॉइंट के बदले एक अंक है तो जीरो हमने क्या किया, डायरेक्ट लगा दिया, कट गया। अब उससे भी अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तो क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट तो रहा नहीं, पॉइंट तो हट गया, कोई कटा दिए हैं, और नीचे स्टेप को छोड़िए, यहीं से कटा दीजिए। 11 यहाँ बच गया, 11 बच गया, तो 11 बन जा 11, और 11 4 जा 44 हो गया। और जीरो कितना बच गया आपका, 3, 1 2 और 3, और प्लस 44 जोड़ना है तो डायरेक्ट यहीं पे कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या कर देंगे, 44 जब जोड़ेंगे इसमें तो 44 यहीं पे लगेगा नीचे ही, तो यहाँ पे 2 अंक की जगह पे 44 हो जाएगा। तो 4 0 4 और 4 आपका देखिए एक लाइन में आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन हमको सीखना है, कैलकुलेशन करना जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 800 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 4, 800 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 4। कभी भी ऐसा जब सवाल, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले हम लोग इधर से शुरू करेंगे, इधर से। तो इधर से शुरू करेंगे तो कैसे शुरू करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 40 को, कितने बार में जाएगा, 4 10 जा 40, 10 बार में जाएगा। तो हो गया यहाँ पे 800, और डायरेक्ट यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, 4 10 जा 40, और 10 से किस में कट जाएगा, ये 10 से 0 ये कट गया, कितना आंसर आ गया 80, डायरेक्ट कर दीजिए। और सॉल्व भी करेंगे तो वही बात होगी, देखिए सॉल्व करेंगे इस तरह से तो क्या होगा, 800 है डिवाइड बाई 40 है और डिवाइड बाई 4 है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा नहीं, ये 4 10 जा 40 तो कट गया। तो अब हो गया 8 डिवाइड बाई कितना हो गया 10, है ना, ऐसे ही कर लीजिए 40/4, इसे कट गया कितने बार में, 10 बार में। अब 800 अब हो जाएगा यहाँ पे 10 है डिवाइड में, तो एक बार इसको लिखना पड़ता है 10, फिर नीचे बढ़ेंगे हम लोग तो तब लिखेंगे 800/10 और फिर कटाएंगे तब जाके 80 हमारा आंसर आएगा। लेकिन इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो सिंपल सा ट्रिक है, 4 से 10 बार में ये कटा और 10 से 0 ये कट गया, आपका 80 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जैसा आप करना चाहें। बहुत से छात्र कहते हैं कि बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मैथ को सॉल्व करते समय, लेकिन कठिनाइयों का सामना तभी हमें करना पड़ता है जब किसी चीज़ को हम नहीं जान पाते हैं। अगर हम उसके बारे में जान जाते हैं उसको और उसकी आदत हो जाती है हमें, तो उसमें कठिनाई कोई भी नहीं होती है। तो सबसे पहले चीज़ों को समझना हमको समझना चाहिए। चीज़ों को अगर हम समझ गए तो कठिनाइयाँ अपने आप खत्म हो जाती है।